हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप की जो भी इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। क्या पहचान है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कि एक्स वाई जेड, जिसमें वो इक्वेशन होगी। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है इनकी वैल्यू हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एंड दूसरी चीज होती है इन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लाइक 1 2 3, क्योंकि ये कांस्टेंट फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसे देखते हैं। देखिए ये वन वेरिएबल में है ना, क्योंकि इसमें ओनली एक्स है, और ये भी वन वेरिएबल में है, ओनली वाई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल आया हुआ है उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो 1 होगी। अगर कुछ नहीं है, देखिए जैसे 2y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या कुछ भी हो सकता है, बट ये वन वेरिएबल में तो है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल की पावर है वो 2 हो जाती है। लीनियर इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली 1 हो। ठीक है, क्लियर है? ये तो था आपकी प्रीवियस क्लासेस का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं यहां पर दो वेरिएबल आ चुके हैं, x और y। ठीक है, इसलिए इसे और इन दोनों की ही पावर आप देखेंगे 1 1 है। सो 1 पावर होने की वजह से तो ये लीनियर हो गई, और टू वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। और भी देखते हैं। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसे देखेंगे तो ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है, और लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी दोनों की ही पावर इंडिविजुअल 1 1 है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर कैसे पहचान करना है? देखिए सबसे पहले तो रहेगा x वाला पार्ट, यानी जो वेरिएबल x है वो वाला पार्ट, इसके बाद वेरिएबल y वाला पार्ट, और इसके बाद कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, इन्हें इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, देखते हैं कि और अच्छा सा समझ में आ जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में इसका हिंट भी दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी डबल है। तो यहाँ दो चीजें होंगी, क्योंकि टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं। सो एक नोटबुक एक पेन, तो सपोज करिए आप हिंट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए। सपोज करते हैं इसमें एक चीज को तो x मान लेते हैं, एक को y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इसे हमने x रुपीज मान लिया, इसे y भी माना जा सकता है। एक को x मानना है, एक को y माना जा सकता है, एक को y मानना है। ठीक है, सेम कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है हम रुपीज y मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखिए जो कहता है, क्या कहता है कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है एक पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी डबल है। ट्वाइस का मतलब उसका 2 गुना है। तो हम इनको क्या करते हैं, यहां इस तरह से लिख लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ये कॉस्ट ऑफ पेन है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन किसका डबल है। देखिए नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। ठीक है, यानी ये नंबर इसका डबल है, ऐसी तो कहा है। सपोज एक 8 है, एक 4 है ना, ये नंबर इसका डबल है। तो हमें यहां क्या करना होता है, इन्हें बैलेंस करना होता है, इक्वल। इक्वल करने के लिए देखिए इसे, क्योंकि ये डबल है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। डबल है तो मल्टीप्लाई, ट्रिपल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मोर है तो प्लस करेंगे, और लेस है तो माइनस करेंगे। क्लियर है? सो सेम सिस्टम, क्योंकि यहां ये डबल है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्लियर। सो ये 2y हो जाता है, 2 की y में मल्टीप्लाई करें 2y, x इज इक्वल टू 2y, और इसे इधर ले आते हैं, या तो यहां भी एक इक्वेशन बन जाती है, या x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर छोड़ देनी है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाती है। क्लियर है। तो देखिए इसको यहां भी छोड़ा जा सकता है, इसको यहां भी छोड़ा जा सकता है, इसे पहले लिखा जा सकता है, इसे बाद में लिखा जा सकता है, और इक्वेशन आपकी डिपेंड करेगा इस बात पर कि इक्वेशन यही बनी है या नहीं बनी है, कि आपने माना किस तरह से, एज्यूम किस तरह से किया है। भाई अगर आप इसे y मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होगी, बट सही होनी चाहिए, ये सिस्टम सही होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें क्या आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जितनी भी इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, उन सभी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। एंड इंडिकेट करना है द वैल्यू ऑफ एबीसी, यानी एबीसी की वैल्यू भी बतानी है। तो जैसे हमने बताया था कि ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c, यानी पहले तो x वाला पार्ट होना चाहिए, फिर y वाला होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट a की तरफ, और एक तरफ हो जानी चाहिए 0। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व होगा। आप यहां देख सकते हैं, देखिए x वाला पार्ट ठीक है अपनी जगह, प्लस y वाला पार्ट भी अपनी जगह। इसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल से इधर है, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म भी इक्वल से इधर आनी चाहिए, यानी लेफ्ट की तरफ आनी चाहिए। सो हम इसे इधर ले आते हैं। देखिए प्लस का डिजिट माइनस में आएगा, माइनस का प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये किस में है, ये प्लस का है या माइनस का, आप देख सकते हैं, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, सो इट इज, ये इधर माइनस में आएगा, माइनस 9.35 बार। ठीक है, बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है, आपने पढ़ा ही होगा किसी एक्सरसाइज में। और इज इक्वल टू में 0, जब सभी चीजें इधर आ जाती हैं तो इधर 0 बचता है। क्लियर है, तो ये इस फॉर्म में बन जाती है। अब हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ax प्लस by प्लस c की वैल्यू बतानी है। सो हम इसकी कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, है ना, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, सो देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 2, जो यहां पर x का कोफिशिएंट है वही a की वैल्यू होगी। b की वैल्यू क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट है 3, आप देख सकते हैं। एंड c की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म बच जाती है, ये माइनस 9.35 बार। देखिए साइन भी लेना है, अगर सपोज करिए यहां माइनस होता तो b की वैल्यू -3 हो जाती। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये सबसे पहला काम हमें इस फॉर्म में बनाना है, और इस फॉर्म में है ये, आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, पहले x वाला पार्ट है, फिर y वाला पार्ट है, और फिर कांस्टेंट टर्म है। सो हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a क्या है, a की वैल्यू देखिए जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर जैसे यहां तो लिखा हुआ था क्लियर 2, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट वहां पर 1 है। ठीक है, अब देखते हैं b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट। आपको सिंपली बता दें कि b वो होगा या a वो होगा, x को हटा दीजिए यहां से, जो बचता है वो a होगा, यहां से y को हटा दीजिए, जो बचता है वो b होगा। अब b की जो वैल्यू होगी, देखिए y को हटाने पर यहाँ 1 बचता है ना, क्योंकि ये डिवाइड में है, और माइनस के 1/5, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस भी लेंगे, एंड ऊपर 1 है ना, y का कोफिशिएंट एक तरह से, और नीचे 5 है। क्लियर। एंड c की जो वैल्यू होगी दैट इज -10, जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इसे देखते हैं थर्ड इक्वेशन को। अब यहां पर आप देख सकते हैं x वाला पार्ट ठीक है अपनी जगह, y वाला पार्ट ठीक है, बट यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है ना। ये भी ध्यान रखना है, जो टर्म नहीं दी गई है इसका मतलब है उसके प्लेस पर 0 आएगा, वो वैल्यू वहां पर 0 है। सो देखिए 2x प्लस 3y। क्लियर है भाई, y के बाद ही तो c आता है, यानी कांस्टेंट टर्म आती है। सो हम यहाँ जो भी नहीं दिया गया है उसके प्लेस पर 0 लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में बन जाती है। अब इसकी कंपेयर करिए, जो a की वैल्यू -2 हो जाती है, b की वैल्यू 3 हो जाती है, एंड c की वैल्यू यहां पर 0 हो जाती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और पार्ट देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसका फोर्थ पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आप देख सकते हैं x है इधर, है ना, लेफ्ट में, तो ठीक है, बट y वाला जो पार्ट है इधर दे रखा है, और इसमें खास बात यह कांस्टेंट टर्म भी नहीं दे रखी। तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उसके प्लेस पर तो होगा 0।
सो हम इसे ले आते हैं इधर, प्लस में है तो माइनस में आएगा, और इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर आएगी जीरो, प्लस लगाकर आपको जीरो लिख देनी है, इज इक्वल टू में जीरो। क्लियर? सो एबीसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए ए की वैल्यू यहां से उससे कंपेयर करेंगे इससे, तो ए की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 1, बी की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट दैट इज -3 एंड सी की वैल्यू यहां पर जीरो हो जाती है। क्लियर? इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में भी बहुत ही इजी है, इसी की तरह है, बस करना क्या है, एक्स वाला पार्ट ठीक है, इसे इधर ले आते हैं, इसमें आएगा ये प्लस में, और सी के प्लेस पर है ना, सी के प्लेस ये तो आएगा प्लस में, सी के प्लेस पर आ जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां पर भी गिवन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप कंपेयर कर लेना, एबीसी की वैल्यू बता देना। इसके जो सिक्स पार्ट पर चलते हैं। अब सिक्स पार्ट में आप यहां ये देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट यहां पर गिवन नहीं है। एक्स वाला पार्ट ठीक है, यहां पर वाई वाला पार्ट गिवन नहीं है, सो उसको देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, 3x प्लस, है ना। वाई वाले पार्ट का मतलब होता है कि, अब गौर करिए, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, अगर b जीरो हो जाए, इफ b की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये जीरो वाई का मतलब जीरो इंटू वाई मतलब जीरो हो जाता है पूरा पार्ट। इसका मतलब वो वैल्यू जीरो हो जाती है, a या b या c में से कोई सा जीरो हो जाता है ना, जो वैल्यू नहीं दी गई है। जैसे हमने यहाँ बताया भाई यहाँ c नहीं दे रखा, तो c की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पर y वाला पार्ट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि तो b जीरो होगा, तो इसे लिखेंगे जीरो वाई, जीरो इंटू वाई प्लस टू, क्योंकि कांस्टेंट तो दिया गया है। क्लियर है? सो देखिए a की वैल्यू 3 हो जाती है, b की वैल्यू 0 हो जाती है, c की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका हम जो सेवंथ पार्ट है उसे देखना चाहें तो y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दे रखा है। आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा पार्ट नहीं दिया गया है, दैट इज x का, इसका मतलब x का पार्ट नहीं दिया गया है, तो a जीरो होगा, तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, जीरो इंटू एक्स प्लस ये तो 1y ही है एंड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो वी कंपेयर दिस इक्वेशन आर स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो इट इज a 0, b is 1, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है here is 1, क्लियर है, एंड c is -2। ठीक है, इसके बाद आप देखना चाहें तो इसका एट्थ पार्ट और देख सकते हैं, लास्ट है, दैट इज 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग सा है सीखने के लिए। देखिए यहां पर क्या है, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम इसे इधर ले आए और लाना पड़ेगा, है ना, या हम इसे इधर ले जाएं, दोनों कंडीशन हो सकती है। देखिए सभी पार्ट्स को अगर इधर ले जाते हैं तो इधर जीरो बचती है, इस पार्ट को इधर ले आए तो इधर जीरो बचेगी, बट डिफरेंट क्या है, चलिए पहले देखते हैं। देखिए इसे इधर ले आते हैं, प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो हम -2x शुरू में लिख लेते हैं। रीजन क्या है, 5 तो वहां प्लस का है ही, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अभी भी इसमें कौन सा पार्ट नहीं दिया गया है, y का, सो y के प्लेस पर आपको 0 इंटू वाई लिख देना है, प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू -2 हो जाती है, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 5 हो जाती है। सेकंड कंडीशन इसकी ये बन सकती है, क्योंकि हम अधिकतर क्या काम करते हैं, जो x वाला पार्ट है उसे प्लस रखते हैं। ठीक है, तो अगर इसे प्लस रखना चाहें तो हम इसे इधर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि x तो वहां प्लस का है, तो x वाला पार्ट वहां प्लस का है, सो हम क्या कर सकते हैं इसे, देखिए दूसरी कंडीशन इसकी, इसे इधर ले आते हैं, -5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब जीरो कैसे, जब इसे इधर ले गई तो इधर जीरो बचता है, हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को इधर लिख लिया, इस वाले पार्ट को इधर लिख लिया, ये जीरो को इधर लिख लिया। ठीक है, कंडीशन अभी भी वही होगी कि y वाला पार्ट नहीं है, तो 0y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट a इज 2, b इज 0 एंड c इज -5। देखिए दोनों जो आंसर है उनमें थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, बट वे दोनों ही सही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी जो सेकंड टाइम में, एक टाइम में ये आया था, इससे पहले टाइम में ये माइनस का आया था a की वैल्यू। ठीक है, आपको जो भी सुटेबल लगे या जो भी आंसर दे रखा हो वो लिख देना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग कर देना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, बात ये है कि दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है, कभी आप ये सोचने लगे कि इसमें तो a की वैल्यू 2 आ रही है और उसमें a की वैल्यू -2 आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है, प्लस और माइनस में ही डिफरेंट आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको दोनों ही करके देखने और दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक मार्क करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।